श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है एकादशी का बहुत ही विशेष दिन और यह है एकादशी गुप्त नवरात्र के बाद आने वाली एकादशी। मात्र तुलसी की डंडी और उसके पत्ते से आपको ये उपाय करना होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, घर में धन की आवक होगी। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो पूरी नहीं हो रही है, तो इस गुप्त नवरात्रि के बाद पड़ने वाली एकादशी के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 4 महा उपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको एकादशी के दिन अपनी सुख शांति समृद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, मान सम्मान में वृद्धि के लिए और धन प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए जरूर करना है। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपको लगता है आपके मान सम्मान में कमी आ रही है ना, तो अपने मान सम्मान में वृद्धि करने के लिए, ताकि आप जिस जगह पर भी काम करते हो उस जगह पर आपकी बात का महत्व दिया जाए, है ना, आपकी बात को सुना जाए, मोहल्ले में, परिवार में, अपने मान मर्यादा में वृद्धि करने के लिए इस एकादशी के दिन आपको ये उपाय करना है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी बीमारी, अगर आपके शरीर में कोई भी लगी हुई है ना, तो बड़ी से बड़ी बीमारी एकादशी के दिन खत्म हो जाती है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या? आप सभी के घरों में तुलसी जी का गमला तो होगा ही होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन तुलसी जी को आपको हाथ नहीं लगाना है, जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी जी का व्रत होता है। तो इसके आसपास जो भी पत्ते पड़े हुए हों, चाहे वो सूखे हों, चाहे वो आधे अधूरे हों, आपको वहां से क्या करना है कि जो तुलसी जी की मंजरी या फिर पत्ते या फिर जो इसकी जड़ टूट करके नीचे गिर जाती है, जो भी डंडी होती है ना, आपको इस तरीके से उन सूखी डंडियों को ले लेना है, ठीक है ना, और उसे किसी भी पत्थर के ऊपर घिस करके, इसका भी पूज्य गुरुजी ने बताया कि जिसके घर में ये चंदन घिसने का पत्थर भी रखा रहता है ना, उस घर में कभी भी कर्जा नहीं बढ़ सकता महाराज। तो आपको उन डंडियों को यहां पर घिसना है और घिस करके इस तरीके से चंदन निकाल लेना है। इसी चंदन को बोला जाता है हरी चंदन। इस चंदन को बोला जाता है हरी चंदन। और इस हरी चंदन की 2 से 4 बूंदे आपको अपने नहाने वाली बाल्टी में डालना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। देखिए, हरी चंदन आपको डालना है और जिसका स्मरण करना है वो है महादेव जी का स्मरण करके इस जल से आपको स्नान करना स्टार्ट कर देना है। जिस जिस एकादशी के दिन करोगे आपके मान सम्मान में वृद्धि होना तय है। और साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, रोग है, तो बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी शारीरिक बीमारियां इस दिन आकर के खत्म हो जाती है। आपको क्या करना है, जो भी तुलसी जी की सूखी हुई डंडी है ना, इस एक डंडी को आपको लेना है ना, और एक डंडी को लेकर के आपकी जो नहाने वाली बाल्टी है ना, इस नहाने वाली बाल्टी में आपको उस डंडी को डुबोना है और घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार घुमाना है, हरिहर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? हरिहर महादेव जी के नाम से। देखिए, एकादशी का जिस दिन होता है ना, वो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है, जिनके नाम का स्टार्ट होता है हरि, और हर मतलब महादेव। तो हरिहर महादेव के नाम से आपको 21 बार इस डंडी को यहां पर घुमाना है, अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल से प्रत्येक एकादशी के दिन नहाना स्टार्ट कर दीजिए। आपके शरीर में कभी भी किसी तरीके की कोई व्यथा नहीं रहेगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपको लगता है कि आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, परिवार में बेवजह किसी भी बात पर क्लेश हो जाता है, लोगों के बीच में प्रेम व्यवहार नहीं है, धन की आवक रुक गई है, तो एक छोटा सा उपाय हर एकादशी के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि या तो इस वाले उपाय को किसी भी एकादशी के दिन, और एकादशी के दिन ना कर पाओ तो दूसरी जो तिथि है वो है सावन की दशमी तिथि, है ना, श्रावण मास की जो दशमी तिथि है, केवल इन 2 दिन ये वाला उपाय किया जाता है, ठीक है। तो एकादशी का दिन है, आपको क्या करना है, जब भी आप शाम के समय ठाकुर जी की आरती करते हैं अपने घर में,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, तुलसी दल का दीपक तैयार करना है। तुलसी दल का दीपक कैसे तैयार करोगे, जो भी तुलसी जी की सूखी हुई डंडियां है ना, इस तरीके से 3 से 4 डंडियां लेना, इनके ऊपर आपको थोड़ी सी रुई लपेटना है और इसकी बत्ती बनानी है। रुई की बत्ती नहीं, आपको किसकी बत्ती बनानी है, तुलसी दल की जो डंडियां होती है ना, इसकी बत्ती बनानी है। रुई में आप लपेट सकते हो, किसी भी धागे में आप लपेट सकते हो, और इसे आपको गाय के घी में डुबोकर, ध्यान से सुनना, इसी डंडी को आपको गाय के घी में डुबो करके उस दीपक के अंदर लगाना है, और इसी दीपक के अंदर भी आपको भरना होगा गौ माता का घी, किसी और का घी नहीं, गौ माता का घी। और इस तुलसी दल के दीपक को आपको प्रज्वलित करके जलाना है, और शाम की जब भी आप ठाकुर जी की आरती करेंगे ना, आपको इस तुलसी दल से ठाकुर जी की आरती करनी है। जो भी आपके घर में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, सत्यनारायण जी हो, है ना, जो भी हो, जिनकी भी आप पूजा करते हैं ठाकुर जी की, इस तुलसी दल के दीपक के उपाय से करने मात्र से आपके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। माता लक्ष्मी जी का वास होता है, आपके घर के सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, काफी समय से आप एग्जाम दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन नौकरी नहीं लग रही है ना, तो अपनी नौकरी लगाने के लिए, साथ ही साथ नौकरी में पदोन्नति के लिए केवल और केवल एकादशी के दिन इस उपाय को किया जाता है। ठीक है, आपको चाहिए होंगे तुलसी जी के 11 पत्ते। मैंने लेने का पहले ही क्रम बता दिया है, आपको तोड़ना नहीं है गलती से भी, वरना आपको दोष लगता है। नीचे कहीं पर भी मंदिर में रखे हुए हो जो भी तुलसी जी के पत्ते पड़े हुए हैं, आप उन्हें उठा लेना, धो करके किसी भी एक कलश में लेना, और इसके अंदर 11 तुलसी के पत्ते डाल देना, है ना, डाल दिया। बाकी के इस पूरे के पूरे लोटे को आपको अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है, और 2 से 4 बूंदे आपको इसी कलश के अंदर गंगा जल की मिला लेनी है। ठीक है, और इस कलश को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का मंदिर है ना आपके आसपास, चाहे राधा कृष्णा का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, सत्यनारायण जी का मंदिर हो, वहां पहुंच जाना, और वहां पहुंचने के पश्चात उनकी चौखट पर इस कलश को आपको अपनी कामना कह करके रख देना है। ठीक है, रख करके आपको इनके मंदिर की 11 परिक्रमाएं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए 11 परिक्रमा करना, और 11 परिक्रमा करने के पश्चात इस वाले कलश को यहां से उठाना, और किसी भी वृक्ष के नीचे, जो हरा वृक्ष जो भी आपको मिल जाए, उसी वृक्ष के नीचे इस जल को तुलसी जी के पत्तों के साथ ही समर्पित कर देना, अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी नौकरी का योग कहीं ना कहीं मेरा बाबा लगा ही देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की, और ये जो उपाय है ना, सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है। अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना मेरा बाबा नहीं सुन रहा है, उपाय कर करके आप थक चुके हो ना, तो किसी भी एकादशी के दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म होंगे, बड़ी से बड़ी कामना, हृदय की बात पूरी होगी। आपको इसके लिए करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा गंगा जल। कितना गंगा जल, कि आपका जो एक कलश है ना, वो पूरा का पूरा कलश गंगा जल से भर जाए। लेकिन आपके घर में इतना नहीं होगा, तो पूज्य गुरु जी ने कहा 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की मिलानी है, और बाकी का पूरा कलश आपको अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि जिस जल में मिलता है उसे भी गंगा जल बना देता है। और इस कलश के अंदर आपको डालने होंगे गिन करके 7 बेलपत्र। मनोकामना पूर्ति का सबसे सुंदर और अचूक उपाय है ये एकादशी का। ठीक है, 7 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो, और इसी कलश के अंदर आपको बेलपत्र भी डाल देने हैं, और इस लोटे को लेकर के एकादशी के दिन पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। लेकिन यहां पर जाने से पहले आपके सबसे पहले दर्शन होंगे किसके, नंदी बाबा के। ठीक है, जैसे ही आप नंदी बाबा के पास में पहुंचेंगे, आपको अपनी कामना कह करके जो कलश लेकर के आए हो ना, उस कलश का जो जल है इतना धीरे इनके उठे वाले पैर पर समर्पित करना है कि उसके अंदर से बेलपत्र नीचे ना गिरे। इनके पैर पर बेलपत्र नहीं गिरना चाहिए। धीरे धीरे करके पूरा का पूरा जल जो है ना, वो आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर अपनी कामना कह करके समर्पित करना है। ठीक है, समर्पित करने के पश्चात जो बेलपत्र बचे हैं, उन बेलपत्रों को आपको अपने हाथों से निकालना है, बाबा की शिवलिंग के पास में जाना है,
उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और एक एक करके सारे के सारे बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करने हैं, इस तरीके से कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, दोनों दाहिना हाथ आपको इन 7 बेलपत्रियों के ऊपर रखना है। अपनी हृदय की बात, अपनी मनोकामना बाबा से डायरेक्ट आपको कह देना है, विनती करके, बाबा से निवेदन करके, दोनों हाथ जोड़ करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। अगली एकादशी तक आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।